अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ स्पेशल टिप्स को शेयर करूंगी जिनको यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और रमज़ान में भी स्पेशली इन टिप्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताकि आपके टाइम की भी बचत हो और आपके लिए काम करने में भी आसानी हो। तो पहले तो आज का वेदर देख लीजिए, कितने ज़्यादा घने बादल आए हुए हैं, बल्कि कल रात सारी रात ही बारिश होती रही है। तो मुझे तो आज मॉर्निंग में ही पता चला, जब मैं बच्चों के लिए उठी थी, बच्चों ने स्कूल जाना था, तो मैं बाहर आई टेरेस में वेदर देखने के लिए, क्योंकि मुझे पहले ही ना सोए सोए में ऐसे लग रहा था जैसे सर्दी लग रही हो। तो मैंने कहा कि जाके ना मौसम देख के आती हूँ। और जब मैं बाहर आई ना तो इतना छमाछम मौसम था ना कि मुझे लगता था सारी रात ही बारिश होती रही है, क्योंकि अभी भी ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए जी, अगर यहाँ पे मैंने शेल्टर ना डलवाया होता तो मुझे पता भी नहीं चलना था, तो सारी रात मेरे रैबिट्स ने भीगते ही रहना था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के शेल्टर मैंने पहले ही लगवा लिया हुआ है। और जब से हमारे घर में रमज़ान के स्नैक्स बने हैं ना, तो डेली ही आजकल ना हम लोगों ने स्नैक्स बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ना बच्चे बस बाज आते ही नहीं हैं। उनको पता है ना कि घर में स्नैक्स बने हुए पड़े हुए हैं, तो हर वक्त उनकी यही फरमाइश होती है कि हमें कोई चीज़ तल दें, हमें स्नैक्स की बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो ये मुर्तज़ा का डायलॉग है जो वो बोलता है। तो मुझे आके ना मेरे कान के पास आके कह जाता है कि मुझे स्नैक्स की भूख लगी हुई है। तो इसलिए ना फिर मैं उसको तल के दे देती हूँ। और जब उसके लिए तलती हूँ ना तो लाजमी फिर मुझे रीबा और हनान के लिए भी तलने पड़ते हैं। तो बस ना आजकल हमारे घर में ना ये सीन चल रहा है। और अब ना मैं आपके साथ सबसे पहले बिरयानी मसाला की रेसिपी को शेयर करूँगी। तो अगर आप इसे बना के पहले ही स्टोर कर लें तो इस तरह से मसाले ख़राब भी नहीं होते, उसमें कीड़ा भी नहीं लगता। और फिर ना जब भी आपको बिरयानी बनानी हो ना तो स्पेशली आपको अलहदा से बिरयानी मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, तो बना बनाया पहले ही घर से निकल आता है। तो इसलिए ना मैं तो पहले ही इस तरह से बना के रख लेती हूँ। और मैं ना बाज़ार से बिरयानी मसाला लेके नहीं आती, घर में ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। इस तरह ना रमज़ान में टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि डिनर फिर हम लोग बड़ी जल्दी में बनाते हैं। अफ्तारी तैयार करके थके हुए होते हैं तो डिनर बनाने को दिल ही नहीं चाहता, और वैसे भी डिनर करते ही नहीं है अफ्तारी के बाद, तो सीधा सहरी ही की जाती है। तो फिर इसलिए ना फटाफट से कोई चीज़ बनाना पड़ती है। और अगर ये मसाले इस तरह के पहले ही बने हुए पड़े हों तो काम करने में आसानी भी रहती है। तो चलिए पहले जल्दी से ना बिरयानी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं चूँकि ज़्यादा मिकदार में बिरयानी मसाला तैयार करने लगी हूँ, इसलिए मैंने 6 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और इसमें 5 चम्मच साबुत काली मिर्च के ऐड किए हैं। और अब इसमें मैंने 6 से 7 दाने बड़ी इलायची के ऐड किए हैं, और साथ ही 5 चम्मच सौंफ ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ छोटी इलायची को ऐड करेंगे, तो इसकी मिकदार भी मैंने 8-9 दाने रखी है। और अब इसमें थोड़े से लौंग ऐड करने हैं। और अब इसमें जलवित्री ऐड करते हैं। तो जलवित्री ना मैंने मुनासिब ही डाली है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अगर ज़्यादा मिकदार में डालें तो फिर इस तरह से ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और अब इसमें मैंने दालचीनी ऐड की है और जायफल को तोड़ के ऐड किया है। तो तकरीबन ना 3 दाने जायफल के थे, उनको मैंने तोड़ के ऐड कर दिया है। और तेज़ पत्ता मैं ऐड कर रही हूँ। तो तेज़ पत्ता मुझे ना पहले मैंने 2 पत्ते ऐड किए थे, फिर मुझे कम लगे तो मैंने मज़ीद 2 पत्ते ऐड कर दिए। और अब इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे। तो तकरीबन ना 5 चम्मच ही साबुत सूखा धनिया मैंने इसमें ऐड किया था। तो पहले मैंने ना हाथों पे फैला के इसको अच्छी तरह से देख लिया था कि इसमें कोई पत्थर वगैरह ना हो। और अब इसमें मैं 4 से 5 बादियान के फूल ऐड कर रही हूँ। तो सब मसालों को ना एक दफ़ा आप फ्राई पैन में डाल लीजिए, और डालने के बाद ना फिर आप फ्लेम को ऑन कीजिए, वरना अगर पहले ही फ्लेम ऑन होगा तो इस तरह से ना नीचे वाले मसाले ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे। तो अब इन सब मसालों को ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। पहले मैंने सारे मसाले फ्राई पैन में डाल लिए थे और अब मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और बस इनको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ड्राई रोस्ट करना है, ताकि मसाले हमारे जले नहीं और इनमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जब ये मसाले इस तरह से ड्राई रोस्ट हो जाते हैं ना, तो बाद में इनमें कीड़ा लगने का ख़तरा नहीं रहता। तो मसाले ना काफ़ी अर्सा तक फिर फ्रेश रहते हैं। तो देखिए 3 से 4 मिनट ही मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया था लो फ्लेम पे। और अब मैं इन्हें ठंडा करने के लिए ना बड़े बाउल में डाल दूँगी, ताकि इनको हवा लगती रहे और ये ठंडे हो जाएँ। और अब सब मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो गए थे, तो मैं इनको ना ग्राइंड कर लूँगी।
तो ग्राइंडर जार मैंने लिया है, इसमें सारे मसाले मैं डाल दूंगी। ये थोड़ा सा ना बड़ा ग्राइंडर जार है, इसलिए सारे मसाले इसमें डल गए थे इकट्ठे ही। और अब इनको बिल्कुल हमने बारीक पीस लेना है। तो ग्राइंड करने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि ना सारे मसाले अच्छी तरह से ठंडे हों। और इनको अच्छी तरह से पीस लेने के बाद ना अब हमने इनमें नमक मिर्च ऐड करनी है, क्योंकि बिरयानी बनाते हुए ना ऐसा ना हो कि हमें अलहदा से नमक डालना पड़े, मिर्च डालनी पड़े, मसाले डालने पड़े। तो एक ही दफ़ा आप बिरयानी मसाला ऐड करेंगे तो सारे मसाले आपके डल जाएंगे। तो देखिए मैंने इनको बड़े अच्छे से पीस लिया है। और अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून नमक के ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने 4 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है, 1 टेबलस्पून हल्दी को ऐड किया है और साथ ही 4 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है। तो मसाले इसमें यही डलेंगे और अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमारा बिरयानी मसाला तैयार हो जाएगा। तो इसे तैयार करने के बाद ना किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लीजिए। तो इस तरह से ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइम की भी बचत होती है, बनाना भी नहीं पड़ता अलहदा से। तो इसी तरह ना तैयार करके आप ज़्यादा मिकदार में रख लिया करें ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो मैं तो इसे आज ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे चिकन को मैरिनेट करना था। तो मैंने ना इसे इसी तरह से बाउल में पड़ा रहने दिया है। और वैसे भी जब मसाले ग्राइंड होते हैं ना तो वो हल्के हल्के नीम गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए ना इनको अभी मैं इसी तरह से पड़ा रहने दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। और बाद में ना फिर अगर कुछ मसाले बच गए तो उन्हें मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लूँगी और बाकी तो इस्तेमाल होने हैं। तो चलिए जी, बिरयानी मसाला तो हमारा तैयार हो गया है। और अब ना यहाँ पे मैंने तकरीबन ये ½ kg से ज़्यादा प्याज थे, तो मैंने इन्हें काट के रखा हुआ था। तो इनको भी ना हम लाल करके तो रख लेंगे। तो अगर इसी तरह से ना प्याज को फ्राई करके रख लिया जाए तो फिर काम करने में आसानी रहती है, खाना फ़ौरन से जल्दी से बन जाता है। और वैसे भी ना आजकल मौसम बदल रहा है तो प्याज ना गलना शुरू हो जाते हैं, बाहर ही पड़े रहें तो गल जाते हैं, फ्रिज में भी नरम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर प्याज को फ्राई करके रख लिया जाए तो लंबे अरसे तक फिर ये ख़राब भी नहीं होते और जब मर्ज़ी आप इन्हें निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इनको ना फ्राई करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने तो शॉर्ट वीडियो बनाई है, इसलिए मैंने आपके साथ शॉर्ट क्लिप ही शेयर किया था, लेकिन ना इसको फ्राई करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना पड़ता है ताकि ये एक जैसे गोल्डन हो। ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम गोल्डन हो जाएं, तो इनका कलर एक जैसा ही हो तो ठीक रहता है। और अब इन्हें ना मैंने अच्छी तरह से ना इनमें से ऑयल को मैंने निकाल दिया था। तो काफ़ी देर इनको स्ट्रेनर में ही मैंने पड़ा रहने दिया था। और अब ना मैं इसे ट्रे के ऊपर फैला के रखने लगी हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएं। और जितना ये ठंडे होंगे ना उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाएंगे। और ठंडा करने के बाद हम इनको जिपलॉक बैग में डाल के तो सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्याज को गोल्डन करके सेव कर लें तो आपकी टाइम की भी बचत होती है और वैसे भी खाना बनाने में भी आसानी रहती है। और इस तरह से ना आप प्याज गोल्डन करने के बाद ना जिपलॉक बैग्स में डाल के तो फ्रीज़ कर दीजिए। और अब ना इधर से ये पार्सल आया था तो मैंने काफ़ी अर्सा पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे स्टील का मसाला बॉक्स मंगवाना है। तो आप लोग कह रहे थे कि जब आप मंगवाएंगी ना तो हमारे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये लेना चाह रहे थे। तो ना ये मुझे ना मुनासिब रेट में मिला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना इसके रेट्स हाई होते हैं। तो मैं चेक करती रहती थी और अब ना मुझे मुनासिब नज़र आया कहीं से, तो मैंने फ़ौरन ही वहाँ से ऑर्डर कर दिया। और ना माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ना इसकी क्वालिटी अच्छी है। साइज़ में थोड़ा छोटा है लेकिन चलो मुनासिब है। और ना इतना हल्का नहीं है, बिल्कुल ही वो जिस तरह टीन का होता है ना वैसे नहीं है, तो हैवी है। और इसको ना मैं अब धो के तो रख लूँगी। तो मैंने सोचा कि ये पार्सल आया है, इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। और अभी हनान और मैं दोनों हम आए हैं बाहर मार्केट से, तो ये चिकन लेके आए हैं। मैंने कहा कि रमज़ान में ना चिकन का रेट इन्होंने ज़्यादा कर देना है, तो आज चिकन का रेट मुनासिब था। तो मैंने कहा कि फिर ले के ना इसको सेव कर लिया जाए। बिरयानी मेरे बच्चे बड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और मैंने यही सोचा था कि चिकन ले जाती हूँ तो इसे ना बिरयानी के लिए मैरिनेट करके रख लूँगी। तो इस तरह जब भी बिरयानी तैयार करनी हो ना तो फ़ौरन से एक पैकेट निकाला और इसे ऑयल में फ्राई किया और जल्दी से फिर इसके ऊपर चावल डाल के तो बिरयानी आपकी रेडी हो जाए। तो इस तरह ना बिरयानी बनाने में भी आसानी रहती है। तो यहाँ पे ना मैंने चिकन को वॉश करके अच्छी तरह से इसमें से पानी निकाल लिया था
और अब ना मैंने मुनासिब पैकेट बना लिए थे जितनी की हमें ज़रूरत होती है। तो पैकेट्स बनाने के बाद ना अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला सबसे पहले ऐड किया है। साथ ही मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, फ्राई किया हुआ प्याज डाला है और साथ ही इसमें 2 बड़े टमाटर डाल दिए हैं, बारीक काट के डाले हैं। और अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, चिकन को मैरिनेट कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे पैकेट तैयार हो गए हैं। और अब लास्ट में ना मैंने देखा फ्रिज में तो मेरे पास दही पड़ा हुआ था। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि चलो पकाते हुए ना जब मैं इसे ऑयल में फ्राई करूँगी चिकन को तो उस वक्त फिर दही ऐड कर दूँगी, लेकिन ना मेरे जहन में नहीं था कि दही मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने ना फिर इसमें दही भी 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दिया है। तो दही भी मैंने इसमें ऐड करके तो रख लिया है। चिकन मुकम्मल तौर पे मैरिनेट हो चुका है बिरयानी के लिए। तो इस तरह ना पैकेट बना के रख लिए जाएं तो रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा ना टाइम की बचत होती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने में आसानी भी रहती है। और रमज़ान में ही नहीं, आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी ना इस तरह से चिकन को मैरिनेट करके बिरयानी के लिए रख लें। और नेक्स्ट ना मैं आपके साथ कौरमा के लिए भी मैरिनेशन को शेयर करूँगी ताकि वो भी पैकेट्स बना के आप रख लेना, तो फिर फ़ौरन से आपके काम करने में आसानी रहती है। तो आज तो मैंने स्पेशली सबसे पहले मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी, तो मैंने कहा कि पहले आप लोगों के साथ ना इसी को शेयर कर दूं। तो आज बिरयानी के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट किया है और नेक्स्ट मैं अगली वीडियोस में ना आपके साथ कौरमा के लिए चिकन को मैरिनेट करना बताऊंगी। और बाकी ये अपना चिकन के लेग पीस बच गए थे तो काफ़ी बड़े बड़े थे, तो मैंने सोचा कि किसी दिन ना इनको भी फ्राई किया जाए। तो इस तरह ना अलहदा से मैं मसाला लगा के ना इनको रख लूँगी। वैसे भी कभी कभार ना स्नैक्स खा खा के बंदे का दिल तंग पड़ जाता है इफ्तारी में, तो दिल चाहता है कि कोई न्यू चीज़ हो। तो इस तरह से ना चिकन रोस्ट किया हुआ भी बड़ा अच्छा लगता है। चाहे तो हम इन्हें एयर फ्रायर में कर लेंगे और मैंने यही सोचा हुआ है कि इसे एयर फ्रायर में ही मैं करूँगी। तो इसके लिए ना बिल्कुल मैंने थोड़ी सी दही लिया है और इसमें ना मैंने बिरयानी मसाला ही ऐड किया है क्योंकि इसमें सारे मसाले डले हुए हैं। तो आपको स्पेशली कोई लहदा से मसाले बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने इसमें डाली है और अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट कर लिया है। तो बस ये ना हमारा तैयार हो गया है। मसाला लगा के मैंने इसे रख लिया है। तो चिकन को कट्स भी मैंने लगा लिए थे ताकि मसाला उनमें ना अच्छी तरह से रच जाए। और अब लास्ट में ना मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर दिया है ताकि हम जब भी इसे बनाना चाहें तो चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो इसे मैं ना एयर फ्रायर में ही बनाऊंगी और जब भी बनाऊंगी ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी इंशाअल्लाह ताला। और आज का दिन ना काफ़ी ज़्यादा बिजी था, सारा दिन ही तकरीबन काम करते करते गुजर गया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के लिए मेरी प्रेपरेशंस काफ़ी ज़्यादा तकरीबन कंप्लीट ही हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफ़ा ना हमने रमज़ान के लिए पहले से ही सारी प्रेपरेशंस कर ली हैं। रमज़ान में ना इस तरह से टाइम की भी बचत होगी और फिर इबादत के लिए भी टाइम हमें मिल जाएगा, वरना ना लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही गुजर जाता है और काम करते करते ही रोज़े का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। तो बस इसी तरह से ना अगर ये चीज़ें सब बनी हुई पहले से पड़ी हों तो जिन लोगों ने भी मेरे साथ साथ तैयारी की होगी उनके लिए तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा सहूलत रहेगी। और अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की रहमतों और बरकतों को समेटने का मौका दे, आमीन। तो यहाँ पे ना अब मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। मैंने कहा कि रमज़ान के लिए फ़ूड प्रेपरेशंस तो मेरी कंप्लीट हो गई हैं और अब जल्दी से ना घर की क्लीनिंग को भी स्टार्ट किया जाए। तो घर की क्लीनिंग ना सबसे पहले मैंने फ्रिज की क्लीनिंग से ही स्टार्ट की है। तो फ्रिज को ना मैंने एक दफ़ा ना आज बड़ी अच्छी तरह से ना ज़रा धो लिया है क्योंकि मैंने इसे न्यू बाय किया था। तो तब से ना बस मैंने इसे कपड़े से ही साफ़ किया था और उसके बाद फ्रिज स्टार्ट हो गई। तो फिर बाद में ना जब मैं फ्रिज को साफ़ करती थी तो होममेड क्लीनिंग सोल्यूशन के साथ ही इसे साफ़ कर लिया करती थी। तो आज मैंने सोचा कि अब ना इसे अच्छी तरह से ना धो भी लिया जाए ताकि इसमें से स्मेल भी निकल जाए और एक दफ़ा धुली भी होगी तो काफ़ी अर्सा फिर साफ़ भी रहेगी। तो मैंने इसे धो के आपके साथ शेयर किया है। तो मैंने ना इसे लिक्विड सोप के साथ ही आज धोया है और धो के फिर खुश्क करके तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाद में ना जो इसके अंदर मैं मैट्स बिछाती हूँ उसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, धो लिया था और वो भी खुश्क हो गए थे। तो अब मैंने उन्हें बिछा दिया है और देखिए सारा सामान भी फ्रिज में वापस लगा दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा काम तो हो गया है। और फ्रिज की क्लीनिंग मैंने इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि इसकी क्लीनिंग के लिए ना घर में बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। ये यहाँ पे ना टीवी लाउंज में पड़ी हुई है तो धोने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा पानी इधर टीवी लाउंज में बिखर गया था। तो फिर बाद में ना हम इसे समेटते रहे। तो मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा ना फ्रिज को क्लीन करके तो आपके साथ शेयर करूँगी।
और अब जब मैंने फ्रिज को क्लीन किया ना तो मुझे नज़र आई ये गाजरें और शिमला मिर्च। तो तकरीबन रेसिपीज़ तो मैंने सारी रमज़ान के लिए बना ली हैं, तो जितनी मुझे प्रेपरेशन करनी थी अभी तो वो तो तकरीबन मैंने कर ली है। तो अब ये बच गई थी, मैंने कहा कि इस तरह से वेस्ट जाएंगी। और वैसे भी ना जब गाजरों का सीज़न चला जाता है ना तो उसके बाद फिर बंदा ढूंढता ही रह जाता है ये रेड वाली गाजरें, वरना बाद में तो फिर ऑरेंज वाली आती हैं और उनका टेस्ट तो इतना अच्छा होता नहीं है। तो मैंने कहा कि इनके ख़राब होने से पहले इनको सेव कर लिया जाए। तो गाजरों को मैंने बारीक कट कर लिया था और साथ ही ना शिमला मिर्च भी पड़ी हुई थी। तो शिमला मिर्च तो 3-4 दिन के बाद ही ना गलना शुरू हो जाती है, तो इसे भी मैंने काट के रख लिया था। चाहे तो इसे हम कीमा शिमला मिर्च पका लेंगे, चाहे तो अगर किसी रेसिपी में भी डालनी हुई तो वो डाल लेंगे। चावल भी मिक्स वेजिटेबल राइस बन सकते हैं, तो इस्तेमाल तो ये वेजिटेबल्स दोनों हो ही जाती हैं। इसलिए मैंने इनको काट के ना तो फ्रीज़ कर दिया है एयर टाइट करके। तो इस तरह से अगर जिप लॉक बैग्स में डाल के आप सेव करें ना तो काफ़ी ज़्यादा फिर चीज़ें लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे, एकदम से मुझे ख्याल आया कि जिप लॉक बैग्स का लिंक आप हमारे साथ शेयर कर दें। तो आजकल तो अगर दराज पे लिखा जाए ना जिप लॉक बैग्स तो इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ आ जाती हैं, और जिसके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छे हो ना, जो लोगों ने ज़्यादा बाय की हो, तो वहीं से आप लोग बाय कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ईजी है, जिप लॉक बैग्स तो ईजीली दराज पे अवेलेबल हैं। और अब मुझसे ये भी पूछा जा रहा था कि आप जो ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करती हैं वो बाज़ार के हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी शेयर कर दिया जाए। तो मैं वैसे तो अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं होममेड ब्रेड क्रम्स ही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं इसे, क्योंकि इनका कलर थोड़ा सा येलो होता है तो सबके माइंड में यही बात रहती है कि ये बनने के बाद येलो किस तरह से हो जाते हैं। तो ना ये जो मेरे पास ब्रेड के किनारे बचे होते हैं ना, जो रेसिपीज़ मैं तैयार करती हूँ और उसमें ब्रेड कट होती है, तो फिर ना मैं इसे वेस्ट तो करती नहीं हूँ, इसके ब्रेड क्रम्स तैयार करके रख लेती हूँ। तो आज मेरे पास ना उसी तरह से किनारे बचे हुए पड़े हुए थे, तो मैंने ना इन्हें ग्राइंडर जग में ऐड कर दिया है। और साथ ही ना इनके कलर को चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर को ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देना है। तो देखिए ये ब्रेड क्रम्स तो हमारे तैयार हो गए हैं। और जब मुझे रेसिपीज़ के लिए अर्जेंट ज़रूरत हो ना तो मैं इसी तरह से ना ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैंने इनको सेव करना हो तो मैं ना इन्हें फिर ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इनको ड्राई रोस्ट करते हुए ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर इसमें होता है ब्रेड में, तो उसको ड्राई होते होते टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ना इसको ड्राई करना होता है ताकि ब्रेड जले नहीं। और जब ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाती है तो फिर ना काफ़ी ज़्यादा ये ब्रेड क्रम्स कुरकुरे हो जाते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी लगते हैं। आप इनको हाथों पे मसल के देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ये आपको क्रिस्पी लगेंगे। और इस स्टेज पे ना ये ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हैं। तो अब आप इन्हें किसी एयर टाइट जार में डाल के तो ईज़िली किचन में रख लीजिए। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, जब मर्ज़ी इनको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं तो इन्हें फ्रीज़र में ही रखती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, सेफ़ रहते हैं वहाँ पर। तो मैं ब्रेड क्रम्स इस तरह से तैयार करने के बाद ना एयर टाइट जार में रख के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब भी यूज़ करने हो तो बिल्कुल फ्रेश उसी तरह से निकल आते हैं। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और आज जो टिप्स मेरे पास थी तो मैंने कहा कि आपके साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए, ताकि इन टिप्स में से अगर आप किसी को यूज़ करना चाहें तो उनको यूज़ करके तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।